ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 4 पार्ट 4 व्यक्ति निर्माण के लिए यह करना होगा। हमारे आज के विचारों में जो विकृति आ गई है उसको सुधारने और चिंतन की दिशा परिष्कृत करने के लिए हमें नए सिरे से विचार करना होगा और अनौचित्य का स्थान औचित्य को देना होगा। चिंतन में अंधकार का सबसे बड़ा अभिशाप हमारी विचार पद्धति में निकृष्टता घुस पड़ने के रूप में ही मिला है। उसी ने अवसाद और अधपतन की परिस्थितियां उत्पन्न की है। जब तक उसे समझा और सुधारा न जाएगा, वर्तमान दुर्दशा से छुटकारा न मिल सकेगा। व्यक्तिगत जीवन में आत्मबोध के संबंध में हमारी मान्यता यह होनी चाहिए कि हम सच्चिदानंद परमेश्वर के अंश हैं। उसने अपने सहायक के रूप में सृष्टि की सुंदरता, शोभा, सुव्यवस्था स्थिर रखने के लिए हमें पैदा किया है। बोलने, सोचने, लिखने, पढ़ने आदि की विशेषताएं दी हैं तथा शिक्षा, चिकित्सा, वाहन, वस्त्र, उत्पादन, परिवार, मनोरंजन आदि के विविध साधन दिए हैं। वे एक प्रकार की अमानत जैसी विभूतियां हैं और वे इसलिए दी गई हैं कि उनका न्यूनतम अंश जीवन निर्वाह के लिए रखने के उपरांत शेष का उपयोग लोक मंगल के लिए, विश्व कल्याण के लिए नियोजित किए रहें। जो कुछ हमें मिला है वह केवल उपयोग के लिए ही नहीं है। यदि ऐसा होता तो परमेश्वर जो प्राणी मात्र को रचता है, केवल मनुष्य को ही इतनी सुविधाएं देने के कारण पक्षपाती कहलाता। विभूतियां सिर्फ परमार्थ के लिए मिली हैं। यदि हम इन्हें लोभ मोह के वशीभूत होकर वासना तृष्णा की पूर्ति तक सीमित रखते हैं तो यह अमानत में खयानत जैसा अपराध हुआ। इसका दंड हमें नारकीय दंडों के रूप में भुगतना पड़ेगा। जीवन का लक्ष्य, स्वरूप, उद्देश्य यदि ठीक तरह समझ में आ जाए, उसे पूरा करने में इस अनुपम स्वर्ण अवसर की सफलता समझ ली जाए तो मनुष्य अध्यात्म आस्था के आधार पर अपनी गतिविधियां और विचारणाएं उत्कृष्ट प्रयोजनों की दिशा में नियोजित किए रह सकता है। आज का मनुष्य अपने को शरीर मात्र मानता है। शरीर सुखों में ही जीवन की सफलता देखता है। वाहवाही की लालसा, बड़प्पन का प्रदर्शन, धनी बनने की लिप्सा उसके प्रिय विषय बन गए हैं। पेट और प्रजनन के लिए सारा समय और मनोयोग लगाता है। भौतिक उपलब्धियों में ही सफलता दिखती है। परमार्थ में उतनी ही रुचि रहती है जितनी से तुरंत वाहवाही मिल जाए। इस स्तर का व्यक्ति पशुओं जैसा शिष्णोदर प्रवृत्त जीवन ही जी सकता है। जीवन का स्वरूप ही जिसे मालूम न हो वह उसका सदुपयोग कर सकने की बात कहाँ सोच सकेगा। हमारी मान्यता होनी चाहिए कि ईश्वर सर्वव्यापी, न्यायकारी और सत्प्रवृत्तियों को पसंद करने वाला है। उसकी सृष्टि में पूर्ण न्याय और व्यवस्था है। दुष्कर्म करने वाला कुमार्गगामी व्यक्ति उसके दंड से बच नहीं सकता। अनीति का पथ जो भी अपनाएगा
उसके कोप का भागी बनेगा। उसे सद्भाव संपन्न और सत्कर्म परायण व्यक्ति ही प्रिय है। ईश्वर का विशेष प्यार और अनुग्रह केवल सज्जनों के लिए सुरक्षित है। पूजा आराधना का प्रयोजन ईश्वर को उसके द्वारा दिए हुए मानव जीवन के प्रयोजन को मानवीय कर्तव्य पथ को ध्यान में रखने और अपने ईश्वरीय दंड को ध्यान में रखते हुए सन्मार्गगामिता अपनाने वाले मनोभूमि निर्माण के लिए है। जिस पूजा के द्वारा अंतःकरण में पवित्रता, उदारता एवं सेवा वृत्ति का विकास होता हो, उसी को सार्थक समझा जाना चाहिए। आज लोग ईश्वर को मानवीय दुर्बलताओं से भी अधिक घटिया और अधिक नीचे स्तर का एक मनुष्य मात्र मान बैठे हैं, जो थोड़ी प्रशंसा, भोग प्रसाद, चंदन, पुष्प आदि से लुभाया फुसलाया जा सकता है तथा पात्रता न होने पर भी मन चाहे वरदान के लिए किसी पूजा पत्री के आधार पर रजामंद किया जा सकता है। लोगों की यह भी मान्यता है कि उसकी प्रतिमाओं के दर्शन करने, लीलाएं सुनने या नदी तीर्थ नहाने से पाप कट जाते हैं और बुरे कर्मों का दंड नहीं भुगतना पड़ता। इस ईश्वर संबंधी भ्रांत धारणा ने लोगों को पराक्रम, पुरुषार्थ के कष्ट साध्य मार्ग की उपेक्षा कर कुछ तंत्र मंत्रों द्वारा मनोकामनाएं पूरी करने की तरकीबें सोची और अकर्मण्य बनते चले गए। इसी प्रकार पाप का फल सस्ते कर्म कांडों के कारण छूट जाने की बात सूझ पड़ने से लोग पाप करने से निर्भय होते चले गए। आज का ईश्वरवाद अकर्मण्यता और अनैतिकता बढ़ाने में सहायक हो रहा है। ईश्वर एक नियम, व्यवस्था, विद्या एवं सार्वजनीन चेतना है। उत्कृष्ट भावनाओं के रूप में उसे हर कोई अपने अंतःकरण में विद्यमान देख सकता है और उन उच्च संवेदनाओं को अंतरात्मा में बढ़ाकर ईश्वर की समीपता का आनंद अनुभव कर सकता है। पर लोगों ने उसे खुशामदी और रिश्वतखोरी जैसी हेय स्थिति का ऐसा व्यक्ति कल्पित कर लिया है जो भक्त नामधारी का हर बात में पक्षपात करने को तैयार रहता है। तथ्य यह है कि ईश्वर एक है। उपासना से ध्यान की सुविधा की दृष्टि से भक्तों ने उसके नाम रूप ही अलग प्रकार से कल्पित किए हैं। अनेक देवता वस्तुतः एक ईश्वर के ही लोगों द्वारा कल्पित किए गए चित्र विचित्र नाम रूप हैं। वस्तुतः इस सृष्टि में अनेक देवताओं के अलग अस्तित्व नहीं है। यदि इस सृष्टि के संचालक अनेक ईश्वर, अनेक देवता होते तो उनमें भी परस्पर लड़ाई होती रहती और संसार का नियंत्रण गड़बड़ा जाता। लोगों का अज्ञान ही है जिसने परस्पर विरोधी अगणित देवी देवता रचकर खड़े कर दिए हैं और उनमें से कईयों को तो ऐसे नीचे स्तर पर गिराया है कि पशु बलि जैसे घृणित कर्म से प्रसन्न होते हैं और उस कुकर्मी भक्त की अनैतिक मनोकामनाएं पूरी करने में नहीं लज्जाते। धार्मिक कर्म कांडों, मान्यताओं एवं विधि व्यवस्थाओं का तात्पर्य केवल इतना है कि मनुष्य सदाचारी, कर्तव्यपरायण एवं उदार सेवाभावी सज्जन प्रकृति का बन सके। पर आज तो मनुष्य मनुष्य के बीच खड़ी की गई दीवार के रूप में ही देखा जा सकता है। विभिन्न धर्मानुयायी अनुभव करते हैं
कि उन्हीं का मत सही है, केवल वे ही धार्मिक हैं और उन्हीं का धर्म मुक्ति या शांति दे सकता है। अपना सही, दूसरों का गलत वाले पक्षपात ने नीर क्षीर विवेक की बुद्धि समाप्त कर दी और पक्षपात का भूत सवार हो गया। परिणाम यह हुआ कि लोग अन्य धर्मावलंबियों को पापी समझकर उन्हें मारने मिटाने पर पुण्य समझने लगे। इस प्रकार धर्म के आधार पर जहां प्रेम, एकता और सेवा भावनाएं बढ़नी चाहिए थी, वहां घृणा, द्वेष, उत्पीड़न और अनाचार की बढ़ोतरी हुई। हमें ईश्वर और धर्म के इस विकृत स्वरूप को बदलना होगा और तत्संबंधी मान्यताओं को प्राचीन काल की तरह पुनः उसी स्तर की बनाना पड़ेगा जिसमें मानवीय सद्भावना, एकता, सहयोग एवं उदारता बढ़ाने में तत्व ज्ञान का ठीक तरह उपयोग हो सके। आत्मा की महानता का ज्ञान हमें होना चाहिए। अपने स्तर का गौरव अक्षुण्ण रखने की गरिमा सजीव रहनी चाहिए। हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आत्मा का गौरव घटता हो, लज्जित होना पड़े, आत्मा धिक्कारे और लोग हमें ओछे स्तर का समझे। आत्म प्रतिष्ठा इसमें है कि हम उच्च आदर्श लेकर शानदार जीवन जिएं, भले ही गरीबी या कठिनाई से घिरे दिन गुजारने पड़े। प्रलोभनों के लिए पतन के मार्ग में गिरना मनुष्यता को कलंकित करना है। आदमी की इज्जत इसमें है कि वह हर कीमत पर अपनी महानता, ऊंचाई और आदर्शवादिता की रक्षा करता रहे। विरोध, दबाव या अभाव भी जिसे कर्तव्य पथ से विचलित न कर सके, सच्चे अर्थों में मनुष्य हैं। मनुष्यता का गौरव बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी जो अक्षुण्ण रख सके, उसी को सच्चे अर्थों में नर रत्न कहा जाना चाहिए। यह मान्यताएं हमारे आस्था केंद्र को प्रकाश प्रदान करने के लिए सजीव बनी रहनी चाहिए। प्रलोभनों के लिए ऐसा मार्ग नहीं अपनाया जाना चाहिए जिसके लिए आत्मा धिक्कारे। सज्जनों की पंक्ति में खड़े होते समय लज्जित होना पड़े और ईश्वर के दरबार में पापों की भर्त्सना सहनी पड़े। यह उचित अनुचित का भेद करने वाली नीर क्षीर विश्लेषणी विवेक बुद्धि जिसकी जागृत है, वस्तुतः उसी को बुद्धिमान कहना चाहिए। जो औचित्य की उपेक्षा इसलिए करती हैं कि अनुचित मार्ग पर चलने से जल्दी और अधिक लाभ कमाया जा सकता है, उसे मस्तिष्क पिशाचिनी ही कहना चाहिए। उसे बुद्धि की संज्ञा देना असंगत है। बुद्धिमान वह नहीं जिसने अनीति अपनाई और मनुष्य जन्म जैसे सौभाग्य को नष्ट भ्रष्ट कर डाला, उसे धूर्त भर कहा जा सकता है। धूर्तता को बुद्धिमता की संज्ञा नहीं दी जा सकती। मनुष्य वह है जिसमें मानवता को सम्मानित करने वाले गुण, कर्म, स्वभाव का बाहुल्य है। ईमानदारी और सच्चाई जिसकी नीति है, जो छल कपट से दूर रहकर सीधा, सरल और स्वच्छ जीवन जीता है, जिसे अपने पसीने की कमाई पर्याप्त और संतोषप्रद लगती है, जिसमें धैर्य, साहस, संतुलन, शौर्य और विवेक की समुचित मात्रा मौजूद है, उसी को खरा व्यक्तित्व कहना चाहिए। जिसे न डरने की आदत है, न डराने की, जो हंसने का अभ्यासी है और रोते को हंसाने की कला जानता है, उसे मनुष्य कह सकते हैं।
जिसका अंतःकरण उदारता, सरलता, करुणा, ममता और सज्जनता से लबालब भरा रहता है, उसी ने मानव जन्म के साथ साथ मानव हृदय भी पाया समझा जाना चाहिए। स्वच्छता, नियमितता, व्यवस्था, स्फूर्ति, उत्साह, श्रमशीलता जैसे सद्गुण व्यक्ति की प्रतिभा को निखारते हैं। सादगी, मितव्ययिता, सज्जनता, नम्रता, शिष्टाचार और भलमनसाहत जिसके स्वभाव में सम्मिलित हो जाए, समझना चाहिए कि मनुष्य की गरिमा को सार्थक बनाने की चेष्टा हो रही है। इसके विपरीत अगणित दोष दुर्गुणों से भरे घृणित व्यक्तियों का जहां बाहुल्य होगा, वहां प्रत्यक्ष नरक देखा जा सकता है, जिनसे व्यक्ति का गौरव गिरता हो, ओछापन प्रकट होता हो और कुसंस्कारी गतिविधियां दिख पड़ती हों। ऐसी बुरी आदतें मनुष्यता के नाम पर कलंक ही लगा सकती हैं। जिस विचारधारा और रीति नीति के कारण व्यक्तित्वों का स्तर निम्न कोटि का बनता हो, उनका विरोध और उन्मूलन ही किया जाना उचित है। मनुष्यता की सार्थकता इस बात में है कि उसे हर दृष्टि से हर क्षेत्र में प्रामाणिक माना जाए। जो कहे वह सच निकले, जो वायदा करे उसे निभाए। भीतर और बाहर की वचन और कर्म की स्थिति में अंतर जहां नहीं दिख पड़े, समझना चाहिए वही मनुष्यता जीवित है। हमें ऐसे ही व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए। धन की जरूरत जीवन निर्वाह के लिए है। इस दृष्टि से उसे कमाया तो जाए, पर उसके लिए इतना न ललचाया जाए कि सारा समय उसी के लिए खर्च हो जाए। जीवन लक्ष्य पूरा करने के लिए अवकाश ही न मिले। लालच ऐसा भी न हो कि नीति अनीति का, उचित अनुचित का भेद छोड़कर किसी भी तरीके से पैसा इकट्ठा किया जाने लगे। कुटुंब कम बढ़ाया जाए। जिन आश्रितों का उत्तरदायित्व कंधों पर है, उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुविकसित, सुसंस्कृत एवं स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न तो किया जाए, पर यह न सोचा जाए कि इनके लिए 7 पुश्त तक बैठकर खाने के साधन छोड़कर मरा जाए। अपने और परिवार के उचित निर्वाह के उपरांत बचा हुआ धन निश्चित रूप से समाज की संपत्ति है। उस पर पिछड़े हुए, दुखी और अज्ञानग्रस्त लोगों का हक है। समर्थ व्यक्ति असमर्थों का ध्यान रखना भूल जाएं तो अमीर और गरीब की खाई कभी भर ही न पाएगी। मानवीय अंतःकरण में रहने वाली करुणा, ममता और उदारता का तकाजा यही है कि उचित आवश्यकता पूरी करने के बाद अपनी संपदा एवं प्रतिभा का बड़े से बड़ा अंश उन लोगों के लिए लगाया जाए जो परिस्थितियों के प्रवाह में पिछड़ गए या भटक गए हैं। हम स्वयं ही ऊंचे उठे, सुखी रहें, सफल बने, इतना ही पर्याप्त नहीं। हमें अपने साथ साथ दूसरों को साथ उठाने और बढ़ाने की बात नहीं भूलनी चाहिए। आलस्य, प्रमाद, व्यसन एवं अस्त व्यस्त गतिविधियों में समय और शक्तियां खर्च करने के बजाय हमें अपने समय, श्रम और मनोयोग का उपयोग अपनी शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक शक्तियों के अभिवर्धन में नियोजित करना चाहिए।
आमतौर से लोग पैसा कमाने, भोग भोगने, शौक, मौज, गपबाजी, क्लेश, कलह आदि कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं। न शरीर को निरोगी दीर्घजीवी बनाने की बात सोचते हैं, न शिक्षा, विद्या, स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन आदि के साधन जुटाते हैं, न प्रतिभा बढ़ाते हैं, न सद्गुणों का विकास करते हैं और न आत्मबल बढ़ाने वाले परमार्थ प्रयोजनों में रुचि लेते हैं। यह नितांत आवश्यक उपलब्धियां प्रायः उपेक्षित ही बनी रहती हैं और लोग केवल पैसा भर पाकर संतुष्ट रहते हैं। वे नहीं जानते कि व्यक्तित्व के समग्र विकास बिना मानव जीवन वस्तुतः अधूरा, अपूर्ण और अविकसित ही माना जाता है। जीवन जीने की कला हमें सीखनी चाहिए और भौतिक संपदाओं की तुलना में गुण, कर्म, स्वभाव पर अवलंबित विभूतियों को प्रमुखता देनी चाहिए। महामानव बनने के लिए सद्गुणों की, सद्भावनाओं की विभूति संपदा चाहिए। मात्र धन दौलत ही किसी के बड़प्पन का आधार नहीं बन सकते। इंद्रियों का असंयम, लोभ का अतिक्रमण, अहंकार का आवेश, निष्ठुर और उद्धत अविवेक का आचरण मिलजुल कर मनुष्य का स्वरूप असुर एवं पिशाच जैसा बना देते हैं। मोह ममता में डूबा हुआ व्यक्ति दूसरों की हानि एवं पीड़ा को भूल जाता है और अपनों के लिए बुरे से बुरा कर्म करने में नहीं झिझकता। ऐसी मनोभूमि में रहने, आकृति में मानव दिखने वाला व्यक्ति वस्तुतः दानव ही कहा जाएगा। जिन विचारणाओं, आदतों, मान्यताओं, परिस्थितियों अथवा परंपराओं के कारण मनुष्यता को कलंकित करने वाले दोष दुर्गुण बढ़ते हों, उन सब का उन्मूलन किया जाना चाहिए। जो कारण इन दुष्ट प्रवृत्तियों को बढ़ाते हैं, उनका निराकरण किया जाना चाहिए। ऐसी विचारधारा से मानवीय चेतना को प्रभावित किया जाना चाहिए जो व्यक्ति में देवत्व का अभिवर्धन कर सके। हमारे चिंतन की दिशा इसी ओर बढ़े। बारीकी से यह ढूंढा जाए कि किन कारणों से मनुष्य को निकृष्ट विचार अपनाने और कुमार्ग पर चलने की प्रेरणा मिल रही है। उन सब की एक एक करके जड़ें उखाड़ने में हम जुट पड़े और उन रिक्तता की पूर्ति उन सत्प्रवृत्तियों से करने लगें जो नर को नारायण बनाने की और अग्रसर करती हैं। पार्ट 4 समाप्त।